कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, धेवती दीवा जैन, श्री महेंद्र जैन कटारिया, श्री मनीष, पूजा जैन कटारिया, मनन, काव्या, फर्म, कटारिया कैरियर्स, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जय श्री ओम नमः शुद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। धर्म और कर्म, इन दो के संबंध में अपन ने कल कुछ चर्चा की थी। कर्म की बात सभी को समझ में आती है। कर्म आज का हर व्यक्ति मानता है, जितना कर लोगे उतना पा लोगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी। इसलिए कर्म की बात सबको समझ में आ जाती है और सभी आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जितना भी है वो सब कर्म को महत्व दे रहा है। इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आप और आप लोगों के बच्चे आपकी मेहनत देख करके हमारे लिए बड़ा ताज्जुब लगता है। आपकी मेहनत 24 घंटे मेहनत है, आपको टाइम ही नहीं। थोड़ा सा यदि और पुरुषार्थ जाग जाए तो सोने का भी टाइम नहीं है, और थोड़े बड़े आदमी से बात की जाए तो उसको खाने तक का भी टाइम नहीं। बड़े आदमी के यहाँ एक बार कहीं आहार हुआ तो नियम देने की जब बात आई तो 2 प्रश्न किसी ने पूछे कि भाई जब तुम इतने बड़े आदमी नहीं थे, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति, तब कैसा लगता था और अब बड़े आदमी हैं तो कैसा लगता है? बोले वो दिन अच्छे थे, कम से कम दोनों टाइम बैठ के एक साथ खाना तो खाते थे और टाइम मिलता था थोड़ा घूमने घामने भी चले जाते। जब से इनका व्यापार बड़ा है तब से ना तो कभी एक साथ घूमना होता है ना खाना होता है, बस हमारे दर्शन कर लेते हैं, हम इनके दर्शन कर लेते हैं, इतना ही बहुत है। और फोन से हाय हेलो हो जाती है, क्योंकि टाइम ही नहीं, एक पैर घर में एक पैर गाड़ी में। फोनों से इतना व्यस्त हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते। बच्चों तक को वो समय नहीं है, बात करते करते को बीच में फोन आ जाए तो सब बातें खत्म हो जाती हैं। आज बहुत दौड़ लगा रहा है, पूरा विश्व लगा रहा है, पूरा विश्व कर्म के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है।
यानी कर्म करो, जितनी क्रिया कर सको करो, जितना कर सको उतना कर डालो। पापी पाप करने में पूरे होड़ लगा रहा है, धन कमाने वाला धन में होड़ लगा रहा है, शराबी पीने वाला शराब पी रहा है, जितनी पीना हो पी डालो, सीमित नहीं कर रहा है। गुटखा खाने वाला सोचता है जितना खा सको खा डालो, मतलब कितना, कोई सीमा नहीं है। लेकिन उसको जब हम धर्म की बात समझाते हैं तो बात समझ में आती नहीं, क्योंकि धर्म हमें वह सब कुछ नहीं दे सकता जो हम चाहते हैं। धर्म उस माँ के समान है, माँ बच्चा जो खाना चाहती है वो नहीं दे सकती, बच्चे की इच्छा के अनुसार माँ नहीं चल सकती। माँ यदि बच्चे के अनुसार चल जाए तो वो निपुती हो जाएगी। जो माँ बच्चों के अनुसार चलते हैं, बच्चों की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, आज उनके बच्चे उनके हाथ से जा चुके होते हैं। आपके बच्चों का मूल कारण है बिगड़ने का आपका प्यार, आपका लाड़। एक ही बच्चा है, उसकी हर इच्छा पूरी करने की जो तुम्हारे मन में ललक है, बस यही तुम्हारे लिए, कुल के लिए कलंक है। 99% बच्चों के प्रति माता पिता का इतना सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, वो बच्चे को रोता नहीं देख सकते, क्योंकि एक ही बच्चा है, दो बच्चे। बच्चे की इच्छा उसने की और उसकी पूर्ति करने का तुरंत भाव आ जाता। जो माँ अपने बच्चे को रोना नहीं देख सकती, उसे बच्चे की माँ बनने का अधिकार नहीं है, और वो बहुत बड़ा पाप कर रही है, बहुत बड़ा अनर्थ कर रही है। और यही उसकी कमजोरी ऐसे गर्त में ले जाएगी कि उसे स्वयं रोना पड़ेगा। जो बच्चे को रोना नहीं देख सकती, उसको स्वयं रोना पड़ेगा। और जो बच्चे को रोना देखना सहन कर लेगी, उसे जिंदगी भर तुम्हें खुशी मिलेगी, बच्चे की भी जिंदगी बचेगी। लाड़ प्यार जो होता है वह इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, मैं बेटे की इच्छा पूरी करूंगा, समझ लेना तुम धृष्टराज बन चुके हो। तुम पिता नहीं हो, तुम धृष्टराज हो। दशराज का ये संकल्प था, मैं दुर्योधन की हर इच्छा पूरी करूंगा। बस एक ही कमी थी उनके अंदर। दशराज कोई गलत आदमी नहीं थे, अच्छे आदमी थे, नीतिज्ञ थे, समर्थ थे, शक्तिमान थे। बस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि दुर्योधन की हर इच्छा पूरी करूंगा। उसकी इच्छा में इतनी चाह थी उनको दुर्योधन से, इतना प्यारा था दुर्योधन। तो तुम धृष्टराज हो। सारे भारत के पिताओं सुने, और यदि उनकी माताएं यानी पत्नी
इन धृतराज पर अंकुश न लगाकर जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। संसार में कोई भी वस्तु है न पूर्णता अच्छी है और न पूर्णता बुरी है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता पर निर्धारण होता है कि वस्तु कौन सी किसको अच्छी है। जैसे दवाई का कोई मूल्य नहीं है जिसको कोई बीमारी नहीं है, और जिसको बीमारी है वही दवाई अनमोल हो जाती है। आप यदि बीमार नहीं हैं और एक व्यक्ति बीमार है और उस बीमार गोले की कीमत है 1,00,000 रुपया, उस इंजेक्शन की कीमत है 1,00,000 रुपया, लेकिन आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो 1,00,000 रुपए की गोली आपको फ्री में खाने देवे तो कानपुर वाले खा लोगे या नहीं? फ्री में मिल रही है, सोच लो। आप कीमत देख लो उस पर कितनी डली है। हमने गोली की कीमत कम नहीं रखी है, 1,00,000 रुपया उसका मार्केट वैल्यूएशन है। और कोई ने कहा कि मेरा मन कर रहा है कि सबसे महंगी दवाई बांटूं, तो उसने 1,00,000 रुपए की गोलियां 1,00,000 की ले ली और वो कानपुर में बांटने आ गया। भाई मैं सबको 1-1 गोली ले लो, फ्री में दे रहा हूं। और ये भी शर्त लगा दी, फ्री में लेकर सबको यहीं खाना पड़ेगी। जो बीमार नहीं है तो कौन व्यक्ति वो 1,00,000 रुपए की गोली खा लेगा? लाख की नहीं, करोड़ की हो तो भी नहीं खाता। उसका मूल्य कितना फोकट में दे रहा है, तो भी हमारी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं। वो जहर है, वो दवाई नहीं है, वो जहर है। और जिसको बीमारी हो उसको वही गोली 2,00,000 में ब्लैक में मिले तो भी वो लेने में पीछे नहीं। तो वस्तु का मूल्य कहाँ है? वस्तु का मूल्य क्या है? किसी भी वस्तु का मूल्य क्या है? कोई मूल्य नहीं। उपयोगिता के अनुसार मूल्य होता है। यही जमीन गांवों में बिकती है, 100 रुपया फीट की कीमत नहीं है। वही जमीन कानपुर के मेन बाजार में हो तो
जमीन एक ही है कि नहीं? उपयुक्तता। आपके जीवन में क्यों नहीं सबसे बड़ी चीज समझ पा रहे हैं कि आप अपने जीवन की उपयुक्तता नहीं समझ पा रहे हैं। दो चीजों से दुनिया अनभिज्ञ है। एक तो वस्तु की उपयुक्तता नहीं समझता। बिना उपयोग की वस्तु मिलती है तो कहता है खा लो, ले लो। उपयुक्तता कुछ नहीं, उससे नुकसान हो जाता है। दूसरा व्यक्ति स्वयं को नहीं समझ पाता है कि मुझे किन किन चीजों की उपयोगिता है और दुखी होता रहता है। समझ नहीं पा रहा है कि मुझे बीमारी कौन सी है और उस बीमारी की उपयोगिता कौन सी दवाई है। दुखी तो तुम हो, संसारी दुखी तो है और दवाई भी नहीं चाह रहा, दवाई भी चाह रहा है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं। ये तो स्वभाव आत्मा से उत्पन्न होता है, मैं दुखी हूं। बालक को दुख समझाना नहीं पड़े, वो दुख को समझता है। मैंने एक दिन कहा था रास्ते में, सुख के साधन जुटाना पड़ते हैं, दुख के साधन अपने आप होते हैं। अमीर बनने के लिए मेहनत करना है, गरीब बनने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। गरीब बनाने वाला कॉलेज, अमीर बनाने वाले तो है। जितनी पढ़ाई, जितना धंधा, जितनी मेहनत तुम कर रहे हो, वो सब तुम्हारे अमीर बनाने के लिए। जो दुख के कारण हैं, उनके लिए कोई मेहनत नहीं करना, कोई परिचय नहीं दिलाना कि ये दुख है। दुख तो अनुभव में आ जाता है, अपने आप आता है। तो तुम दुखी तो हो क्योंकि तुम्हारा कुछ खोजना बता रहा है कि तुम दुखी हो। तुम्हारा मंदिर आना बता रहा है। तुम कहो कि हमारे घर में महाराज बहुत बढ़िया घर है, चक्रवर्ती कहता है, 84 खंड का महल है, और वो मंदिर आ रहा था। लोगों ने कहा ये मंदिर क्यों जा रहा है, इसकी यहां क्या कमी है, क्या कमी है घर में। अब ये आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप किसको मानते हैं। सब कुछ धन है, दौलत है, परिवार है, स्वस्थ है, सब कुछ तो है। तो अज्ञानी कहता है मंदिर जाने की क्या जरूरत, मेरे पास जो चाहिए था सब कुछ है। इसलिए जितने बड़े आदमी होते हैं बहुत है, पूरे 100% नहीं, 75-80% बड़े आदमी धर्म नहीं करते। वो कहते क्यों करूं, मेरे यहां क्या कमी। धर्म वो करें जो गरीब हो, धर्म वो करें जो दुखी हो, धर्म वो करें जिनके पास कुछ नहीं हो। उनका तर्क सही है। जब मैं बीमारी नहीं हो तो दवाई क्यों खाऊं। दवाई की मेरी जिंदगी में क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। मैंने पहले ही कह दिया। बड़ा आदमी कहता है मेरी दृष्टि में मंदिर की कोई कीमत नहीं है, भगवान की कोई कीमत नहीं है, धर्म की कोई कीमत नहीं। विश्व के अंदर 80% लोग हैं जो धर्म को अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं समझते। 2 दिन से हम प्रवचन दे रहे हैं। कर्म तो तुम्हें समझ में आता है,
कर्म का फल तुम्हें समझ में आता है। कर्म करने की बात कहें तो तुम्हें समझ में आती है। बच्चे से कहो बेटा पढ़ाई करो, उसको समझ में आता है। पढ़ाई करने से हमारी जिंदगी में अच्छी कमाई करनी है। जितने भी संसार के कर्म हैं, जो भी आपको संसार का कर्म करने बताते हो, आप वहां बिना बुलाए जाते हो, डोनेशन देते हो, पैसा देते हो। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि जो चीज मुझे चाहिए है, जो चीज मेरे पास नहीं है, उसकी चाहत तुम्हारे पास है, वो कहां मिलेगी? बस आप दौड़ पड़ते। जैसे लौकिक पढ़ाई में आपको मालूम है कि लौकिक पढ़ाई करेंगे हम अच्छे ऑफिसर बनेंगे, धन कमाएंगे, मुझे धन चाहिए। लोग पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, लोग पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हैं, धन के लिए पढ़ते हैं। यदि स्कूल की पढ़ाई से निकाल दिया जाए कि इसको पढ़ने से किसी को कुछ भी संसार का मिलने वाला नहीं है, कोई फोकट में पढ़ाएगा तो भी तुम नहीं जाओगे। लेकिन तुम्हें पहले मालूम है कि पढ़ाई करने से तो आपका पिता, आपका परिवार आपको मार के, डांट के, फटकार के स्कूल भेजता है। तुम पढ़ते हो, दिन रात पढ़ते हो, एडमिशन तो डोनेशन दे करके। अच्छे स्कूलों में डोनेशन होता है, आप लाखों रुपए का डोनेशन देते हो, क्योंकि आपको उस पढ़ाई की उपयोगिता समझ में आ गई और आपको ये पता चल गया कि हमारी जो उपयोगिता है वो इस कारण से मिलेगी। बस फिर आपकी मेहनत देखो। आपके संसार के हर कार्य में जितनी तुम लोग मेहनत करते हो, इतने हम लोग धर्म के लिए नहीं करते। धर्मात्मा जीव धर्म के लिए इतनी मेहनत नहीं करता जितनी वहां करता है। 16 साल पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ता है, खाना पीना भूल जाता है, सारी जायदाद बेच देते हैं कई लोग बच्चों को पढ़ाने में, तो भी पीछे नहीं हटते। यदि बच्चे को पढ़ाने में बच्चा होशियार है तो पिता कर्जा लेकर के भी पढ़ाता है, जायदाद बेच के भी पढ़ाता है, मां अपने आभूषण भी बेच देती है और बच्चा भी क्या दिन रात पढ़ता है। इतना मैंने धर्म करने वालों को पढ़ते हुए नहीं देखा, इतना तो मैं ही नहीं पढ़ता। इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है। मैंने एक बार कहीं सुनाया था कोटा का संस्मरण, मैं वहां सामने बैठा था सामयिक में। सामयिक के पहले एक बच्चा कमरे में गया, मैंने देख लिया, उसने कमरा बंद कर लिया। 2 घंटे हो गए, 2.25 घंटे हो गए, 3 बज गया, वो कमरे में बच्चा गया तो लेकिन निकला नहीं। अब मेरी दृष्टि वही, 4 बज गए। अब मुझे शक हुआ कि ये बालक कमरे में गया तो लेकिन निकला नहीं वापस, बिल्कुल सामने ही था। मैंने एक व्यक्ति को भेजा, मैंने कि इस कमरे का गेट खुलवाओ। तो उसका गेट खुलवाया, वो इतने जोर से झल्लाया, बोले क्यों डिस्टर्ब करते हो? बोले महाराज ने भेजा है। तो महाराज को क्यों, क्या बात है? मैंने कि बेटा कमरे के अंदर बाथरूम तो है नहीं। बोले नहीं है।
तो 4 घंटे तक कमरे में क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? बोले नहीं साहब। बोले आपने खुलवा करके मुझे डिस्टर्ब कर दिया, हमारे 10 मिनट खराब हो गए। मैंने क्या मतलब? उसने कहा मैं पढ़ रहा था, कंपटीशन होता है कोचिंग, पढ़ रहा था। मैंने कहा इतनी तो मैंने सामायिक ही नहीं की, इतना तो मेरा सामायिक में मन नहीं लगा जितना तेरा मनाने में मन लग गया, और तेरे किवाड़ खुलवाने से इतना डिस्टर्ब हो गया। ओहो, उनकी इतनी मेहनत कर रहा है, इतना ज्ञान, इतना तो ज्ञानी पुरुष कभी शास्त्रों को पढ़ने में भी नहीं करता। मात्र एक कारण है धन, मात्र एक कारण है कि तुम्हें जो चाहिए है उससे मिलेगा, पर आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, सब कुछ छोड़ देते हो। 16 साल बच्चा पढ़ता है, यहां धर्म की किताबें मात्र 5 साल पढ़ लो, वो भी 1 घंटे पढ़ लो, तो भी बोलो महाराज जी नहीं लगता मेरा मन, समझ में ही नहीं आता। कई लोग तो कहते अरे वहां कौन सा समझ में आ रहा था, 16 साल में समझ पाए। वहां नहीं जाओगे आप। पाठशाला भेजता हूं, महाराज जी मन नहीं लगता, क्या करूंगा जाके, मां बाप भी नहीं भेजते, क्योंकि इसमें तुम्हें उपयोगिता नजर नहीं आ रही। मैं क्या करूंगा, क्या काम आएगा बताओ पहले, क्या काम आएगा बताओ, क्यों पढ़ूं? उधर तो स्पष्ट दिख रहा है, इधर क्या करेंगे बताओ? यदि यही लेक्चर में देता कि कल का प्रवचन धन कैसे कमाना कम पूंजी में कम समय में, कल इस पर प्रवचन होगा, आज प्रचार कर देना है। शायद अलग से कोई ग्राउंड लेना पड़ेगा, और वही चीज मैं प्रवचन की बता रहा हूं तो कहते तुम्हारी क्यों, उपयुक्तता क्या है? धर्म आपको ऐसा हो गया है कि फ्री में भी कोई देवे तो आप लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको लगता है महाराज क्यों, मुझे जरूरत ही नहीं है। अरे भाई मैं फोकट में दे रहा हूं, तो तुम कहोगे महाराज जी वही आप अपनी बात ध्यान रखो ना, जब मुझे जरूरत ही नहीं तो 1 लाख की गोली भी हमारे लिए कोई काम की नहीं। धर्म का रूप निर्मूल हो गया, मंदिर निर्मूल हो गया, पूजा निर्मूल हो गई, प्रवचन जिनवाने सब निर्मूल हो गए, क्योंकि इसमें आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, उपयुक्ति नजर नहीं आ रही। पाठशाला में फोकट में पढ़ाया जा रहा है, आप बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं। वहां 1 लाख रुपए की फीस है तो 2 लाख भी देने को तैयार हो। बस मैंने जो कारण समझा है उसका मूल कारण है आपको उपयोगिता नजर नहीं आ रही कि इसका उपयोग क्या है। मैं बच्चे को 1 घंटे पाठशाला भेजूंगा, क्या मिलेगा? जो हमें चाहिए वो तो पाठशाला से मिलने वाला नहीं है, जो मुझे चाहिए पाठशाला से मिलने वाला नहीं है, फिर मैं क्यों भेजूं? 1 घंटे में उतना होमवर्क करेगा, 1 घंटे हम मंदिर में पूजा करेंगे, उतने दुकान के संबंध में, व्यापार के संबंध में सोचेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, यहां से क्या मिलने वाला है? इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा इनको धर्म थोपो मत, इनकी जिंदगी में इनको एक ऐसा तुम डॉक्टर बनो और उनकी नब्ज पकड़ो और इनको ऐसी बीमारी बताओ, ऐसी बीमारी बताओ जिस बीमारी का नाम सुन के कांप जाए। तो महाराज आप झूठी बीमारी बताओगे,
अपनी दवाई बेचने के लिए नहीं। जैन धर्म कभी झूठ बोलना सिखाता ही नहीं, क्योंकि वो बीमारी तुम्हें पता नहीं है, वो बीमारी अंदर ही अंदर पनप रही है, और कल जिस दिन वो विस्फोट होगा वो फिर लाइलाज हो जाएगी। ऐसी लाइलाज होगी कि मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले महसूस करो तुम कि ऐसी क्या वस्तु है जो मुझे घर में नहीं मिलेगी, ऐसी क्या वस्तु है जो मुझे स्कूल की पढ़ाई में नहीं मिलेगी, ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा सुख है जो चक्रवर्ती बनने के बाद भी नहीं मिलेगा। बस उस सुख को हमें तुम्हें दिखाना है, उस सुख की ललक हमें तुम्हें लगाना है, और इसके अभाव में तुम कितने दुखी होगे ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठाना है। एक बार यदि ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए फिर तुम मंदिर को अनमोल कर दोगे, सब कुछ मिटा दोगे, जो कहेगा वो कर लोगे, जो कहेगा बस उपयोगिता। ये साधु लोग इतना कष्ट क्यों उठा लेते हैं? जिनके लिए दुनिया मर रही है उनको सबको छोड़ के आ गए। महावीर स्वामी ने सब छोड़ दिया, मुनियों ने सब छोड़ दिया। क्यों? जिसके लिए दुनिया मर रही है वही ठुकरा के आ गए। मैंने एक बार कहा था जैन दर्शन ने वो सारी चीजें अपने भक्त को छुड़ाई जिसके लिए सारा संसार मरता है, जिनको पाने के लिए मरता है, जिसके मिलने पर खुशी है, जिसके मिलने पर तुम सुख हो, वही गिन गिन करके भगवान महावीर ने अपने शिष्य को कहा कि ये चीज के बिना तुम सुखी होके दिखाओ। एक एक चीज गिनना। आपको जिन जिन कार्यों में सुख नजर आता है महावीर ने अपने मुनि को वो सब छुड़ा दिया। तुम्हें सुख नजर आता है, बोलो तुम्हारे मम्मी पापा रहें तुम्हारे साथ हो तो आप सुखी हो, कि वो मर जाए तो सुखी हो? महावीर ने कहा तुम माँ बाप को सर्वथा त्याग करो और सुखी रह के दिखाओ। मकान छोड़ो उसके बिना सुखी रह के दिखाओ, धन छोड़ो सुखी रह के दिखाओ। तुम रोटी खाने में सुखी हो और ने कहा तुम उपवास करके सुखी दिखाओ। तुम्हारे कारण से हमें ये दुख है, मालूम आपको? क्योंकि तुम्हारा नेचर है दुनिया का, दुश्मन के पास जो चीज है उसके बिना तुम कुछ करके दिखाओ। तुम ग्रस्त संसार परमार्थ का दुश्मन है। तुम्हें जिन जिन चीजों में सुख नजर आ रहा, हमारी लिस्ट बनी नहीं थी, हमें इतने कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी जितने कष्ट हम मुनि पद पर उठाते हैं। इसकी बदौलत है आप लोग, क्योंकि आप जिन जिन चीजों में सुख मानते हो महावीर ने वहीं लगा दिया, इसी को तुम्हें दुख मानना है। बस गिन लेना, आप एक एक चीज गिनना। जिन जिन चीजों को आप ग्रस्त लोग संसारी अज्ञानी सुख मानता है, ये मिल जाए तो मैं सुखी हूं। महावीर ने कहा मेरा शिष्य बनना है? बोले हाँ। तो जिन जिन चीजों को संसारी व्यक्ति सुखी मानता है उन सब चीजों को तुम दुख का कारण मानो।
अब तुम क्या क्या सुख का कारण मानते हो, वो सब मुझे छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। तुमने कहा कि ठंड लग रही है तो क्या सुख का कारण है, रजाई। महावीर ने कहा छोड़ रजाई। यदि तुम सुख का कारण नहीं मानते तो शायद एक रजाई का इंतजाम महावीर। एक एक गिन करके मैंने मुनि की पूरी चर्या और आप लोगों की पूरी चर्या देखी, सब उल्टा है। तुम्हें भोजन अच्छा मिल जाए तो मजा आ जाए। तुमने कहा, महावीर कहते जिस दिन भोजन नहीं मिले उस दिन तुझे आनंद आना चाहिए, उपवास के दिन। सब चीज देखो, आपको बढ़िया गाड़ी हो तो आप सुख हो। महावीर ने तू बिना गाड़ी के सुख दिखा। तुम्हें बढ़िया जूते पहनने मिल जाए, हाँ बढ़िया मिल गए 5,000 10,000 के। महावीर ने तू नंगे पैर चल के दिखा। सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। क्यों? उसके बावजूद भी जिन जिन को आज तक सारी दुनिया ने सुख माना, उन सब के नीचे लिखना है हमें सम्यक दर्शन की पहचान बनाना, सारे विश्व में जैन दर्शन की पहचान बनाना। अलौकिक है। सारे दुनिया के दर्शनों में वही सुख सर्वश्रेष्ठ है जो दुनिया में सबसे सुखी होती है। भगवान भी उनको वही चाहिए, सब धन दौलत वैभव हुकूमत परिवार सब संसार। मां जैन दर्शन उल्टा है। जैन दर्शन कहता है तुम लिस्ट बनाओ, इन संसारी व्यक्तियों से बनवाओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए है, किन किन चीजों में तुम सुखी रहोगे। बस उन सब के सामने तुम्हें लिखना है ये सब मेरे लिए दुख का कारण है, ये है हमारा एडमिशन फॉर्म। महावीर स्वामी की क्लास में एडमिशन का फॉर्म है, सीधा फॉर्म रखा है। जिन जिन को ये सुख मानते हो उनको तुम्हें दुख मानना है। अब बताओ कितनी कठिन बात है। बहुमत सुख पे जा रहा है, महावीर कहते लिखो इसमें दुख है, दुख है। पंच इंद्रियों के विषय दुख है, सारा संसार इसी पे मर रहा है। धन दौलत परिवार दुख है। मकान को बताओ क्या गौरव कर दिया। तुम्हारा मकान है, सबके पास प्राय ज्यादा, कानपुर में लोगों के पास ज्यादा मकान है आप लोगों के पास। प्रदीप जी है, कटारिया जी है, हमने खुद देखा है, सभी लोगों के पास है। वो मकान तुमने कितनी मेहनत से बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। नक्शा भी बहुत अच्छा, परिवार में बैठकर सब एलिवेशन, इंटरनल डिजाइन। अरे महाराज लोग तो आप तो इंटीरियर डिजाइन होते ना, सब बाहर अंदर की डिजाइन, क्या कैसा खर्च किया जम के। और फिर जब नागल हुआ बोले महाराज मजा आ गया। आप लोग बोलते ना, हाँ अब घर का मकान हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। बोलो घर के मकान बनने पर तुम कितने खुश होते हो, नागल करते हो। अब ये तो तुम्हारी बात तो हो गई, अब मैं भी कुछ खुशी मनाऊं। हमें क्या लिखना है, सम्यक दृष्टि को क्या लिखना है, महावीर स्वामी के भक्त को क्या लिखना है, जैन धर्म मानने वाले को क्या लिखना है। ये जेल खाना है, घर कारागृह। अब बोलो, कारागृह कटा दिया उसको, मर गया बना बना करके। कारागृह शब्द दिया, कितना निकृष्ट शब्द दिया। पता नहीं क्या महावीर स्वामी को अच्छे शब्द थे ही नहीं क्या, कारागृह शब्द कह दिया। कितनी बड़ी बात, ऐसा निकृष्ट शब्द कारागृह क्यों दिया। थोड़ा और कोई नाम दे देते, झोपड़ी दे देते, जो छोटे मोटे मकान। कारागृह शब्द दिया, क्यों दिया कारागृह।
तेरी दृष्टि में तो उस दिन मेरा भक्त बनने को तैयार है। मेरी क्लास में एडमिशन लेने वाला वही है जो पहले जो नागल किया है तूने, जो मकान बनाया है, इसको कारागृह जेल महसूस कर। मुझे ये जेल है, जेल है। जेल नाम क्यों दिया? क्योंकि जेल में कोई जाना नहीं चाहता, जेल में कोई रहना नहीं चाहता, कोई अपने लिए जेल बनाना नहीं चाहता। अपने लिए कौन जेल बनाएगा? कौन जेल बनाएगा? क्योंकि घर जेल कह दिया। कभी आपको अनुभूति हुई? नहीं हुई। इसलिए आपकी दृष्टि में महावीर और महावीर स्वामी के बताए धर्म की कोई उपयोगिता नहीं होगी, क्योंकि आप मंदिर में आपका मन लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता। कितने प्रयास कर लेना, मन तुरंत कहेगा मंदिर में बैठ के क्या करोगे, घर चलो, क्योंकि वो घर है, क्योंकि वो घर है। मंदिर आने के पहले मन बनाना है तुम्हें, घर में क्या कमी है जो मंदिर जा रहे हो, यहां क्या दुख है जो तुम मंदिर जा रहे हो, क्या कमी है। मन कहेगा क्या कमी है। 84 खंड का मकान है चक्रवर्ती का। जब वो मंदिर जाता था देवता देखने आते थे, देवता देखने आते थे। देवी ने देवता से कहा किसको देखने आए हो? बोले देखो ये चक्रवर्ती मंदिर जा रहा है। तो देवी कहती है पीछे से वो गरीब भी तो मंदिर जा रहा है, जिसके पास झोपड़ी भी नहीं, वो भी तो जा रहा है, उसको देखो। बोले नहीं, वो मंदिर नहीं जा रहा है, वो आफत का मारा है इसलिए जा रहा है, वो दुख का मारा हुआ है, दुख के दिनों में मंदिर जा रहा है। 90% लोग पंचम काल में दुख में मंदिर जाते हैं, दुख को दूर करने मंदिर जाते हैं, कुछ पाने के लिए मंदिर जाते हैं। इसलिए देवता नहीं आते। पहले मंदिरों में देवता आते थे तुम्हारे साथ में। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, क्या पंक्ति थी ये? कि जब मनुष्य पूजा करता था उनके साथ देवता आके पूजा करते थे, उनके साथ में देवता कहते थे पूजा करना सीखना है तो मनुष्यों से सीखो, देवताओं को जमीन में। देवता पूजा कुछ नहीं करते, उनके पास द्रव्य भी नहीं है, सरकारी द्रव्य है, सरकारी द्रव्य है, कल्प वृक्षों से द्रव्य मिलता, पुण्य का फल है, कमा के करे, पूजा तो है मंदिर में, कमा कर करे। जो अपना धन कमाए वो पूजा कर सकता है, उनको तो कमाना ही नहीं, सब कमाया मिलता है पुण्य के फल में। देवताओं की पूजा की प्रशंसा किसी शास्त्र में नहीं। आज तक कोई देवता किसी भी मंदिर को अतिशयकारी नहीं बना सके। आज तक किसी देवताओं के मंदिरों में अतिशय नहीं होता, चमत्कार नहीं होता। इसलिए अकृत्रिम चैत्यालयों में एक भी अतिशय क्षेत्र मंदिर नहीं है, अतिशयकारी मंदिर नहीं है, एक भी मंदिर नहीं है, क्योंकि वहां देवता लोग जाते हैं। देवताओं की ना तो ढंग की भक्ति है, क्योंकि मूल शरीर से भक्ति करते ही नहीं है, ना उनके द्रव्य में भक्ति है, ना उनके अभिषेक में भक्ति है, कुछ नहीं है उनके, फॉर्मेलिटी है। वास्तविक भक्ति मनुष्यों के द्वारा होती है, और मनुष्य जहां पूजा करता है उसमें देवता भी शामिल होते हैं। देवताओं की पूजा में मनुष्य नहीं,
देवताओं की पूजा में मनुष्य शामिल नहीं होते, मनुष्य की पूजा में, क्योंकि वो देख के दंग रह जाते, ये श्रावक, ये अभिषेक कर रहा है, ये चक्रवर्ती अभिषेक कर रहा है, ये पूजन कर रहा है, क्या मतलब है? इतना बड़ा आदमी होकर के भी ये मंदिर आया है, जरूर इसको घर जेल खाना लगा है, कहीं ना कोई अनुभूति हुई है। और देवता आते थे मंदिरों में, तुम्हारे साथ पूजा करते थे, वो तुम्हारी लय में लय मिलाते थे, तुम्हारे मंदिरों में रात में आकर के वे पूजाएं करते थे तुम्हारे मंदिरों में। अब बोलो तुम्हारे मंदिर में क्या रखा? एक छोटी सी मूर्ति है, उनके यहां तो रत्नों की मूर्ति है, 500 धनुष प्रमाण मूर्ति देखी जाए तो उनकी अच्छी मूर्तियां हैं, क्योंकि वे अकृत्रिम है, 500 धनुष प्रमाण है, रत्नमयी है। अपने यहां की मूर्तियों से उनकी मूर्तियां अच्छी हैं, बहुत अच्छी, लेकिन उनमें कोई दम नहीं है, कोई अतिशय नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। उन मूर्तियों के अभिषेक से कोड़ियों के कोड़ दूर होने वाले नहीं है, उसमें कोई ज्यादा मजा नहीं है, एक है ठीक है। इसलिए देवता, सम्यक दृष्टि देवता अकृत्रिम चैत्यालयों के साथ साथ कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं। कृत्रिम चैत्यालय की, अब मनुष्य के बनाए हुए मंदिर तो बहुत छोटे हैं, छोटी सी मूर्तियां होती हैं, पर इनमें दम है, इनमें बहुत बड़ी शक्ति है। देवता जानते हैं कि जहां जिस पाषाण को मनुष्य ने नमस्कार कर लिया, सही भगवान तो वही मिलेगा, सही देव। और वे इन मंदिरों में आते थे, तुम्हारे साथ पूजा करते थे, तुम्हारे मंदिरों में पूजा करते थे, क्योंकि मनुष्य की भक्ति से मंदिर अतिशयकारी बनते हैं, अतिशय क्षेत्र बनते हैं, अतिशय होता है। क्यों क्यों आते थे देवता, आज क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि पहले जो मनुष्य पूजा करते थे, पुण्य को पाप के समान मान करके पूजा करते थे। 6 खंड के महल को तो जेल मानते थे और 1 खंड के मंदिर को अपना घर मानते थे। संसार के सुख जितने हैं उनको तो मानते थे कि विष मिश्रित पकवान हैं, मधु लिप्त कृपाण हैं, वास्तविक सुख तो आत्मा का सुख है, ये मानते थे। अनुभव में छोड़ नहीं पाए, लेकिन श्रद्धा में आ गया, जिन जिन को मैं सुख का कारण मान रहा हूं, ये सब दुख है। सम्यक दर्शन क्या है? त्याग नहीं करना, किया भी नहीं। सम्यक दर्शन में निकांक्षित अंग के अंदर देवताओं को बुला रहा हूं तुम्हारे मंदिर में, आज भी आ जाएंगे। जब कल आते थे तो आज भी आएंगे। क्यों आएंगे? वो कारण क्या है? क्योंकि आज मंदिरों में सम्यक दृष्टि देव मनुष्य पूजा नहीं करते, मिथ्या दृष्टि पूजा करते। पूजा तो करते हैं, आज धर्म तो खूब बढ़ रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ नहीं, मिथ्या दर्शन के साथ बन रहा है। सम्यक दर्शन के साथ पढ़ने वाला व्यक्ति का अर्थ मत समझना कि त्यागी है, पर वो क्या मानता है, उसकी परिणति क्या होती है। कर्म परवशे शांति दुख इरंतोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। ये जो मैं जिसे सुख का कारण मान रहा हूं, ये सब दुख में हुआ, दुख ही है, दुख के बीज है।
दुख के बीज हैं। सम्यक दर्शन की अनुभूति जिसे तुम पूछते हो कि सम्यक दर्शन क्या है महाराज, आप लोग कहते हो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है सम्यक दर्शन। चारित्र रहना इतना कठिन नहीं है। तुम चारित्र को कठिन मान रहे हो, मैं सम्यक दर्शन को कठिन बता रहा हूं। इतनी अनुभूति करना है, पुण्य कर्म के उदय से जो तुम्हें मिला है उसको पाप का बीज मानना है, दुख मानना है। क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जो तुम्हें मिला पाप का बीज मानना है, दुख का, दुख मेववा, अनुभूति में लाना, छोड़ना नहीं। यानी जो तुम्हारा मकान बना है ये सुख के लिए बनाया है या जेल बनाया है। कभी तुम्हें अपने घर में कभी अनुभूति हुई हो ये मकान नहीं है, ये जेल है और बस मैं अच्छा अपराधी हूं। अच्छा अपराधी कौन है? देखो, सम्यक दृष्टि रहेगा घर में, चिंता नहीं करना, हम घर नहीं छाक कर आएंगे। बस तुम तो एक बार कह दो कि भाई आज के बाद जो तुम सम्यक दृष्टि कोई हो तो आपके जिनका नया मकान बने वो कार्ड पर लिखवाएं जेल का नागल। बोले किसके जेल का? स्वयं के। तो अपना नाम लिख देना, फलाने अपराधी के लिए मैंने स्वयं अपना जेल बनाया है और जेल का नागल है। ऐसा कार्ड आ जाए, शायद उस नागल में कहो मैं भी आ जाऊं। तुम घर का नागल कर रहे हो, तुम मैं जेल के नागल में आऊंगा। एक बार अनुभूति आ जाए, एक बार कभी अनुभव में आ जाए, एक बार उस मकान को अशुभ मान लो, एक बार तुम तड़प उठो, ये घर नहीं बना है, जेल बना है। बढ़ते इस वैभव में रत्नाकर कवि ने भरत चक्रवर्ती के नागल हुआ जब मंत्रियों ने कराया तो नीची गर्दन करके प्रवेश किया। बोले चक्री, आपका महल बना है, आप प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है, कोई कमी रह गई क्या? बोले नहीं मिस्त्री जी, कोई कमी नहीं रह गई, बस मैं यही सोच रहा हूं मैं कितना बड़ा अपराधी हूं जो इतना बड़ा जेल बनाना पड़ा। इसका अर्थ है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। छोटा अपराध होता तो छोटे जेल में रहता, बड़ा अपराध किया है इसलिए बड़े जेल में मुझे आया। ये अनुभूति भरत चक्रवर्ती थी घर में प्रवेश करते समय। रहा है, घर में रहा, सब कुछ दिया। अनुभूति क्या हुई? जेल की अनुभूति। और यह अनुभूति जब व्यक्ति के मन में आ जाती है, ये स्वभाव जब आ जाता है, फिर आप घर से मंदिर आइए, आपका ऐसा मन लगेगा कि जाने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि जेल कौन जाना चाहता है? लेकिन तुम्हें तो वो जेल है ही नहीं, तुम्हें तो मंदिर जेल है। मंदिर में यदि एक आध घंटे ज्यादा लग गया तो आपको अकुड़ाहट होने लगती, घबराहट। अनुभूति की बात। शमंतभद्र महाराज ने क्या गजब की, मैंने समझा कि सम्यक दृष्टि तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन जब सम्यक दर्शन की परिभाषाएं पढ़ी तब एक दो भी ढूंढना मुश्किल है। कहां अनुभूति में आता है ये चीजें कि ये दुख के कारण है। पत्नी कभी बेड़ी नजर आ जाए, बनीता बेड़ी, झगड़ा करने वाली नहीं, बहुत सुशील, बहुत अच्छी, बहुत सब कुछ गुण हैं, सब कुछ सही है, वो तुम्हें बहुत चाहती है, तुम उसके लिए प्राण प्रिय हो, छोड़ना नहीं है।
मां नजर आ जाए, यही बेड़ी है, यही बेड़ी है। क्योंकि यह मुझे जितना चाहती है, इसी का राग मुझे धर्म से वंचित कर रहा है। अज्ञानी उसको अच्छा मानता है और ज्ञानी कहता है तेरी चाहत ही मेरी जिंदगी का अभिशाप है। ना तो इतनी अच्छी होती, ना मेरा इतना राग होता। तुम लोगों को किस किस पर राग होता है ज्यादा? जो तुमसे राग करता है। यदि तुमसे राग नहीं करे तो तुम्हारा राग कम हो जाए। सभी लोग जो तुम्हें घर में चाहता है, दो व्यक्ति देख रहा हूं। एक घर में कोई व्यक्ति आपसे बहुत बड़ा द्वेष करता है, एक व्यक्ति आपसे बहुत चाहता है। आप दोनों में से किसको चाहेंगे? द्वेष करने वाले को कि आपको चाहने वाले को? चाहने वाले। बस यही खतरनाक है। हमें बहुत सारे लोग देखे गए कहते हैं महाराज जी मेरा बेटा क्रोध करता है, मेरा बेटा बहुत क्रोध करता है। बहुत महिलाएं आती हैं कि महाराज जी मेरा पति बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, गालियां देते हैं, हाथ उठाते हैं। मां बेटे को लेके आ जाती है, भाई भाई को लेके आ जाता है। सब व्यक्ति है। 99% लोग ऐसे व्यक्तियों को मेरे सामने, महाराज जी इसको कहो थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं, ये शिकायत है आपकी। ये तो सारी अनादिकाल से है। हमेशा कोई व्यक्ति द्वेष करने वाले को पसंद नहीं करता, क्रोध करने वाले कोई पसंद नहीं। आज तक कोई मां नहीं आई, आज तक कोई पत्नी नहीं आई, आज तक कोई बेटा नहीं आया ये कहते हुए महाराज जी इसको समझाओ, ये मुझे बहुत चाहते हैं, ये बहुत चाहते हैं। महाराज जी बेटे को समझाओ, ये मुझे बहुत चाहता है। बेटे को समझाओ, ये मां को बहुत चाहता है। महिलाएं बताओ, आज तक कभी तुम्हें ऐसा आया मेरा पति मुझे बहुत चाहता है? यही हमारी जिंदगी का दुर्भाग्य है। कठिन प्रश्न है। बहुत चाहता है, इतना चाहता है कि मेरे बिना वो कुछ रह ही नहीं सकता। मोबाइल में भी मेरी फोटो लगा। बहुत ज्यादा चीजें मुझे आती नहीं, जो देख लेता वो बता देता हूं। कितना चाहता है तुम्हें वो पति, बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा चाहता, तुम्हारी हर मांग पूरी करने को तैयार है। क्या कभी तुम्हें अनुभव में आया यही मेरे पाप कर्म का उदय है कि मुझे पति इतना चाहने वाला मिला है कि मैं इसको नहीं छोड़ सकती, मेरा सौभाग्य है? नहीं, कभी भाव आ जाए कि नहीं, यही राग तो आग है, यही राग तो आग है, और उल्टा समझाए तुम्हारा इतना राग करना, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं जैन हूं। सुनो जैन महिलाओं, मैं जैन कुल में जन्मी हुई हूं, मैं भगवान जिनेंद्र को मानती हूं, मैंने जिनवाणी का स्वाध्याय किया है, मैंने जिनवाणी का स्वाध्याय किया है, मैं गुरु की भक्तन हूं। तुम्हारे इस राग से, तुम्हारी चाहत से मैं खुश नहीं हूं, बहुत दुखी हूं। दुखी हूं क्योंकि तुम्हारी यही चाहत हमारे लिए धर्म मार्ग में नहीं बढ़ने दे रही। क्या गजब का शेर सुदर्शन का
शेर सुदर्शन पिता की दीक्षा लेते ही रो पड़े। तो गुरु महाराज कहते हैं, क्यों सुदर्शन, क्यों रो रहे हो? पिताजी दीक्षा ले रहे हैं इसलिए तुम्हारा मोह जाग रहा है, मोह जाग रहा है। क्या गजब बोलते हैं, क्या नहीं गुरुदेव, मेरे तो अभाग्य हैं कि मेरे पिताजी दीक्षा ले रहे। मैं वो पुण्यात्मा हूं जो मुनि बनने वाली आत्मा के यहां मेरा जन्म हुआ, मेरे भाग्य है। फिर रो क्यों रहा है? आज पिता की दीक्षा लेते हुए मेरा मन दीक्षा का कर रहा है, लेकिन मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है और वो इतना चाहती है कि मैं उसको छोड़ करके दीक्षा लेने की हिम्मत नहीं कर रहा। बस ये मैंने कौन सा पाप किया था? ओहो, सावधान। कोड करना, मोटिवेशन कोड करना। वो कहता है, गुरुदेव मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इतने चाहने वाली पत्नी मिली, इतनी अच्छी पत्नी मिली, इतनी सुशील पत्नी मिली। आज मात उसका राग ही मुझे दीक्षा से रोक रहा है। इसका मेरे बाद क्या होगा? ये तो मेरे बिना जी नहीं सकेगी, रह नहीं सकेगी। ये मेरे बिना जी नहीं सकती, जो इतना चाहती है मुझे। मर जाएगी महाराज यदि मैंने दीक्षा ले लिया तो, ये जी नहीं सकती। सुदर्शन सेठ उसे क्या मान गया? ऐसा परिवार का सदस्य तुम्हारा हो तो तुम उसे पुण्य का उदय मानोगे कि पाप का? आप लोग बोलो बोले तो पुण्य का उदय मानेंगे महाराज। ऐसी सम्यक दृष्टि की अनुभूति अपने मुंह से कहता है, मैंने ऐसा क्या पाप किया भगवान कि मुझे ऐसे चाहने वाली पत्नी मिली जिसका राग मुझे दीक्षा से रोक रहा है। महाराज के ये शब्द सुनकर, गृहस्थ के मुख से ये शब्द सुनकर हम लोगों का आनंद उमड़ पड़ता है। यह है सम्यक दृष्टि जी। तुरंत महाराज कहते, सेठ सुदर्शन तेरे सम्यक दर्शन का प्रमाण पत्र मिल गया, तो सम्यक दृष्टि है। जा बहुत जल्दी तुम दोनों दीक्षा लेकर और तुम मोक्ष जाएगा। पुण्य के उदय में पाप की अनुभूति करना है महानुभाव। आज बहुत बड़ा प्रवचन का पॉइंट निकला है। पाप कर्म के उदय में तो अपन ने अनंतों बार दुख का अनुभव किया। पाप कर्म के उदय में तो अपन बहुत बार दुखी हुए। बहुत बार महाराजों के पास गए, भगवान बहुत दुखी हूं, बहुत अशुभ कर्म का उदय। कभी पुण्य कर्म के उदय में दुख की अनुभूति हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार। एक अन्य दर्शन में एक बहुत अच्छी कहानी आती, बिना नाम लिए बताऊंगा, शायद आप लोगों ने भी सुनी है, समझ जाना। एक सज्जन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थी भी अच्छी वो पीहर गई अपने मायके के लिए 3 दिन के लिए। 3 दिन भी उसके बिना वो नहीं रह सके। तैरना जानते नहीं थे। सरजू नदी थी, उसको पाने के लिए उसमें कूद गए और पकड़, तैरने को कुछ था नहीं, मुर्दा तैर रहा था। मुर्दा, नदियों में मुर्दे फेंकने की परंपरा है। और मुर्दे को पकड़ करके और पट्टा पार किया। अब बताओ उसको भूत का डर नहीं लगा? लोगों को तो मरघट में जाने में डर लगता है, वो तो मुर्दे पे बैठ के चला गया पट्टा। ऐसा राग का रंग चढ़ा हुआ था, चला गया। उधर जाके पहुंचता है तो मालूम था कि पत्नी का घर कहां, कमरा कहां है। वो खिड़की खुली थी,
बरसात का समय था, एक सांप लटका हुआ था। उसने समझा ये रस्सी है, और सांप की पहचान नहीं, उसको पकड़ के चढ़ गया। सांप कहता है ये कौन महाकाल आ गया, लेकिन गए पछीती चरण हित झूलत रहे भुजंग। गए पछीती चरण हित झूल रहे भुजंग। पत्नी ने कहा तुम? बोले मैं क्या करूं, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं। कहां से आए? नदी में तो बाढ़ थी। कैसे आए? खिड़की में देखा तो वहां तो भुजंग लटक रहा था। बोले तुम? अच्छी पत्नी बता रहा हूं, यदि तुम्हारा पति इतना करके आवे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। आहा, मैंने कितने पुण्य किए हैं कि मेरा पति मुझे इतना चाहता है। यदि ये भाव तुम्हारा आ जाए, समझ लेना तुम एक दूसरे के बैरी हो, जो दूसरे को डूबोगे तुम भी डुबाओगे। यदि तुम्हें ये भाव आ जाए कि देखो मेरा पति क्या बोलती हो, उसने समझा कि इतना प्यार हम दिखाएंगे तो ये बहुत खुश होगी कि मुझे कितना चाहते हैं। आप लोग बहुत सारे कई बार नाटक करते हो एक दूसरे को फोन करके, तो पता राधे राम कितना चाहते, देखो 2 मिनट में फोन आ गया। ये सब नाटक आप लोग करते रहते हो सब, और सामने वाला भी खुश रहता, देखो मुझे कितना चाहता है। बेटा अभी स्टेशन पर उतर ही था, फोन आ गया, ओहो मेरा बेटा बहुत चाहता है, मेरा पति बहुत चाहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि महिला, होनहार महिला, जन्म जन्म की हितैषी महिला, जन्म जन्म का हित करने वाली महिला खुश नहीं हुई और क्या बोलती है, दिख 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 मोह प्राण प्यारे, हाड़ मास यति नीरस मारे, इतना प्रेम जो की नहीं रामा, ते सुधरई तेरे सब कामा। कितना राग तुम मेरे से कर रहे हो, इतना राग भगवान से कर ले तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। क्या फटकार लगाई, क्या फटकार लगाई उसने। मुर्दे को पकड़ के आ गए, प्राणों की चिंता नहीं, भुजंग को पकड़ के आ गए। मैंने कौन सा पाप किया है जो इतना चाहने वाला पति मुझे मिला है। बहुत बड़े मेरे पाप कर्म का उदय, क्या बोर हुई है और क्या धिक्कारा है। पत्नी की फटकार से उसी खिड़की से कूद करके वो भारत के इतने बड़े संत बने, प्रवचनों से नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन कानपुर वालों पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारा पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हें ज्यादा चाहते हैं। इसलिए थोड़े से धर्म की राह में आ जाए, संसार के राग में फंस करके पुण्य का उदय मानते हो। सबसे बड़ा घातक है हमारी जिंदगी में। कोई मेरे से राग कर रहा है, समझ लेना वो तुम्हें आग में डाल रहा है। द्वेष करने वाले से तो हम बच जाते हैं, क्योंकि उसकी आंच तो हमें सहन नहीं होती, लेकिन राग करने वाले की आग को नहीं समझ पाते। हमारे खुशी होती है, हमारे लिए आनंद आता है। आप लोगों से मेरा कहना है, अभी तक मुझे मिल नहीं रहा ऐसा कोई व्यक्ति राग से ऊब गया हो, चाहने वालों से ऊब गया हो, अपने परिवार में अच्छा वातावरण हो उससे ऊब गया हो। ऐसा ऊब करके कोई मंदिर आवे, अभी तक मुझे वो सेठ नहीं मिला। ऐसे लोग बहुत मिले जो कहते महाराज जी हम क्या करें, हम बहुत भाव करते मंदिर आए, लेकिन बहुत समस्या है महाराज, बहुत समस्या है। मैं सोचता हूं कि प्रवचन में सुनूं, लेकिन यही समय मेरी नौकरी का है, यही समय मेरे व्यापार करने का है, मैं कैसे आऊं महाराज। बहुत लोग कहते हैं,
लेकिन आज तक वो व्यक्ति नहीं आया जिसको समंत्रभद्र महाराज ने कहा कि महाराज क्या बात है, मेरा इतना धंधा चलता है, इतना धंधा चलता है, इतना व्यापार चल रहा है, इतना सब कुछ पुण्य का उदय है कि मेरे पास मंदिर आने का समय नहीं है। आप मेरे नगर में आए, मैंने प्रवचन सुनने नहीं आ पा रहा हूं। क्यों? कारण क्या है? दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति कहता महाराज क्या मेरे पाप कर्म का उदय है। एक व्यक्ति कहता मैं कैसे आऊं महाराज, इतना व्यापार चलता है, इतना सुबह से फोन आते हैं, इतना चारों तरफ का वातावरण है, मैं कैसे आऊं पुण्य के उदय में। इतना व्यापार, कभी रोते हुए आ जाना, गरीब से नहीं वो नहीं आवे। जिसका इतना धंधा चल रहा हो कि वो उस धंधे के कारण से मंदिर के लिए नहीं आ पा रहा है, प्रवचन में नहीं आ पा रहा है, स्वाध्याय नहीं कर पा रहा है, तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहा है, माला फेरने का समय नहीं, इतने नोट आ रहे हैं, इतने नोट आ रहे हैं, सब तरफ से माटी छूता है, सोना होता है, इतना व्यापार में व्यस्त है। उस दिन तुम्हें घबराहट आ जाए, जरूर मैंने कोई पाप किया है, जरूर मैं पापी हूं, जरूर ये मुझे पूर्व कर्म के पाप की कोई सजा दी गई है। ऐसा क्या दे दिया? और गुरु के सामने, गुरु महाराज मैंने ऐसा क्या पाप किया जो आपने इतना धंधा दिया कि मैं तुम्हारे प्रवचन सुनने तक नहीं आ पा रहा हूं। आपने इतना वैभव दे दिया कि मैं मंदिर में नहीं आ पा रहा हूं। आपने ऐसी नींद दे दी कि अभिषेक होता रहता और मैं सोता रहता। ऐसी क्या नींद दे दी, ऐसी सुख सुविधाएं दे दी। भगवान जरूर मैंने कोई पाप किया है। ये दूर करने का तरीका है। दो तरीके होते हैं दूर करने के। या तो इसको इतना गरीब बना दो, इतने दे दो कि मंदिर आने लायक ही नहीं रहे, नीच कुल में जन्म दे दो। कर्म दो तरीके अपनाता है महानुभाव। कर्म कहता है या तो इसको ऐसे नीच कुल में जन्म दे दो जहां धर्म कर्म का कोई नाम ही नहीं हो, सब पापी हो, शराबी हो, जुआड़ी हो, मांसाहारी हो, ये धर्म करने लायक ही नहीं रहे। वो तो अपन सबको पकड़ में आता है। एक कर्म कहता है नहीं, इसको इतने बढ़िया स्थान पर पैदा करो क्योंकि इसने पुण्य तो किया है, तो मजदूरी तो देना पड़ेगी, लेकिन इसको ऐसे स्थान पर पैदा करो कि इतना वैभव दो, इतना वैभव दो कि उस वैभव को भोगने के बाद इसको मंदिर जाने का समय ही नहीं बचे। इतना व्यापार दे दो इसको, ये तीर्थ यात्रा करने का समय ही नहीं निकाल पावे। एक से एक धंधा, उधर जावे तुरंत एक ग्राहक भेज दो, मंदिर का समय आए तुरंत एक ग्राहक भेजो, 1 करोड़ की प्रॉफिट है। कानपुर वालों, आप मंदिर आने वाले हो और उसी समय 1 करोड़ का व्यापारी नहीं, 1 करोड़ का प्रॉफिट वो आ गया और वही मंदिर का समय है और आने वाले हो, और यदि उससे बाहर उलझे तो अभिषेक छूट जाएगा, क्या करोगे? मैं थोड़ा कम सुनता हूं, थोड़ा जोर से। 1 करोड़ है सीधा। अब 1 करोड़ रुपए को रुकते हो तो अभिषेक छूट जाएगा, और अभिषेक जाते हो तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। अंदर से बोलना, ऊपर से नहीं, देखो झूठ मत बोलना, अंदर से बोलना। क्या छोड़ दोगे? 99% क्या छोड़ देंगे? भगवान कहां भग रहा है, कल कर लेंगे, समझा देंगे। आज मैं उस पॉइंट पे समझा रहा हूं महानुभाव, जो तुम्हें ठीक अभिषेक के समय पे आया वो 1 करोड़ रुपया लेके नहीं आया है, तुम्हारे पूर्व भाव का बैरी है जो अभिषेक से वंचित करने आया है।
ये है पाप कर्म का उदय, ये है पापानुबंधी पाप, पुण्यानु पापानुबंधी पुण्य, ये है बैरी, ये इसी समय आया है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास दुश्मन बन के ही आवे, पुण्य के रूप में भी दुश्मन आता है, अपनों के बीच में भी दुश्मन आता है। इसी समय आया है, नहीं ये बैरी है मेरा, ये दुश्मन है मेरा, ये 1 करोड़ नहीं है, ये है मुझे भिखारी बनाने वाला। नहीं, दुश्मन को सफल मत होने देना, क्योंकि ये समय किसका था? धर्म के बदले पर कर्म करना पड़े महानुभाव, कर्म का मना नहीं कर रहा हूं, 2 बातें बता रहा हूं। एक तो कर्म को कितना भी पुण्य कर्म का उदय आ जाए उससे उबो, पुण्य कर्म के उदय से थको, पुण्य कर्म के उदय से अकुला जाओ, पुण्य कर्म का उदय आ जाए, राग से तुम्हें आग महसूस होने लग जाए, जो जो तुम्हें चाहते हैं उन्हीं को मानो कि ये ऐसी धधकती हुई आग है जो दिखती नहीं है लेकिन जला करके, दुश्मन की देश की आग तो घास की आग है जो भभकती है, और राख की आग कंडे की आग है जो धधकती है। कंडे की आग क्या होती है? ऊपर से क्या लगती है और अंदर राग धधकता है, जिसे पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने पकड़ा निकांक्षित अंग में, निकांक्षित अंग में बड़ी गजब की चीज पकड़ी उन्होंने। सारे पुण्य के उदय में जो कुछ मिला उसमें दुख की अनुभूति करा दी, पाप कर्म के उदय में नहीं। दुख में हुआ कर्म पर्व से शांत है, दुख हिरन अंत इनका दुखमय है। पुण्य के उदय में दुख की अनुभूति, अच्छा भोजन मिला खाने में दुख की अनुभूति, अच्छा व्यापार बन गया दुख की अनुभूति, अच्छा मकान बन गया जेल की अनुभूति। जेल में रहने में दुख होता है कि सुख? तुम्हें मकान में दुख की अनुभूति करना है, छोड़ना नहीं, अभी दुख की अनुभूति करना है। और तुम्हारे मन में विचार आ जाए कि ये मेरा भूर भाव का कोई बैर भाव था, मैं 1 पॉइंट, ये तो हुई अनुभूति की बात, ये तो हुई तुम्हारे अंदर की बात। अब क्रिया की बात कह के खत्म करूंगा कि आपको जब ऐसे मौके पे आ जाए जब तुम मंदिर जाने वाले हो और वो 1 करोड़ लेके आया है, महानुभाव सावधान, ये पूर्व भाव का बैरी है जो उस समय आया जिस समय तुम धर्म करने। अब बैरी को दुश्मन को सफल होने देना है कि फेल करना है? बोलो, तुम बताओ, अपने अपने दुश्मन को फेल करना है, ठुकरा दे, तू मुझे लुभाएगा, तू मुझे लगाएगा, मैं जैनी हूं, धर्म के बदले कर्म को महत्व नहीं दे सकता हूं, जा जहां जाना है जा, ये समय मेरे धर्म का है, मैं धर्म करने जाऊंगा, धर्म करने जाऊंगा, धर्म। मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई रिश्तेदार, तुम्हारा रिश्तेदार कौन बैरी है? तुम मंदिर आ रहे थे, बिल्कुल नियरेस्ट तुम्हारे ब्याई जी आ गए और तुम मंदिर में पुंज भी ले लिया था और अनायास वो आ गए। अब तुम मंदिर जाओगे या रुकोगे? और यदि जाओगे तो वो बुरा मान जाएंगे और वो कहेंगे देखो मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं, तुम्हें मंदिर दिख रहा है, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं, तुम्हें महाराज जी का प्रवचन दिख रहा है, तुम प्रवचन को तैयार हो गए थे, प्रवचन को तैयार हो गए, मंदिर को तैयार हो गए, उसी समय तुम्हारा नियरेस्ट आ गया। और यदि तुम आते हो तो उनसे बुराई हो जाएगी और नहीं आते हो तो प्रवचन छूट जाएगा। आज बेटा हो जाए, जो है सो है, तुम कानपुर वाले मुझे कितना चाहते हो बताओ उसे। यदि मंदिर ने आप प्रवचन को आए तो वो कहेंगे देखो इनको प्रवचन दिख रहा है, कितने दिनों में मैं आया हूं
और वहां चले गए, तुम क्या करोगे? मालूम तो मुझे है, फिर पूछ रहा हूं। प्रवचन में आना है, यदि यहां आए तो वो व्याय जी बुरा मान जाएगा। बिल्कुल वो आया ही है और तुम निकलने वाले थे, और वो बुरा मान जाएगा। अब आप रुक जाओगे, आ जाओगे? सही सही बोला करोगे, बोलो रुक जाओगे। 99% रुक जाएंगे। बस महानुभाव, आज गुरु का मोटिवेशन लेना ना, ये तुम्हारा बैरी नहीं है, पूर्व भाव का बैरी है, जो तुम्हें धर्म से रोकने के लिए उसी समय आया है। उसको भी मालूम नहीं है। ये मत समझना कि वो प्री प्लानिंग, वो कहे महाराज वो प्री प्लानिंग से थोड़ी आया। नहीं, यही तो कह रहा हूं, ये अंदर की सेटिंग है, कर्म की। कर्म की सेटिंग है कि ऐसे समय भेजो जिस समय ये प्रवचन को जा रहा है, उसी समय भेजो इसको। और ऐसे व्याय जी को भेजोगे, यदि चला जाए तो बुराई हो जाएगी। और ये महाराज का प्रवचन छोड़ सकता है, व्याय जी से बुराई नहीं ले सकता है, वो रुक जाएगा। बस समझ लेना, ये पूर्व भाव का बैरी है। तुम सहते हो देखो मुझे कितना चाह रहा है, नहीं, राग के भेष में बैरी आया है जो धर्म से रोक दिया, बुरा मान रहा है। इसलिए कम से कम हमारे भक्तों से कहना है कि तुम अपने रिश्तेदारों के लिए जाओ, करो, कोई बरो, सबसे पहले पूछना तुम्हारे कारण से वो धर्म से तो नहीं रुक जाएगा। और सम्यक दृष्टि होगा तो सबसे पहले कहा नहीं, मैं इस समय नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे पहुंचते ही वो प्रवचन सुनने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मुझे चाहते हैं। मुझे जाते ही वो अभिषेक छोड़ देंगे, और मैं इनका रिश्तेदार हूं, दुश्मन नहीं। मैं 1 घंटे बाद जाऊंगा, वो 1 घंटे बाजार में ऑटो रिक्शा घुमाता रहेगा, क्योंकि अभी पहुंचा तो इनका प्रवचन छूटेगा। मैं इनका रिश्तेदार हूं, दुश्मन नहीं हूं कि मेरे जाने पर इनका धर्म छूटे, और ये छोड़ देंगे क्योंकि मुझे चाहते हैं। पहला व्याय जी ये करेगा। दूसरा नंबर का व्याय आई जाएगा तो जाओ, कहाँ जा रहे थे साहब? बोले प्रवचन में जा रहे थे, तो जाओ। नहीं नहीं, अब आप आ गए तो ध्यान रखना, आज के बाद तुम्हारा हमारा बैर, आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगा। यदि मेरे कारण से तुमने प्रवचन छोड़ा तो तुम प्रवचन में जाओगे, और अच्छा होगा तो साथ में मैं भी चलूंगा। मेरे कारण से धर्म मत छोड़ना। मेरे कारण से धर्म यदि छोड़ते हो तो तुम मेरे बैरी हो, मैं तुम्हारा बैरी हूं, और मेरे कहने पर भी मुझे भी तुम धर्म को ले चलते हो। तो मैं भगवान से कहूंगा, भगवान मैंने कितने पुण्य किए। मैं महाराज से कहूंगा, महाराज मैंने कितने पुण्य किए कि मैं आपका कभी प्रवचन नहीं सुना था, लेकिन व्याय जी कारण मुझे सुनने का मौका मिला। ये है जन्म जन्म का मीत, ये है जन्म जन्म के मीत। और तुम भी गर्व से कह सकोगे, भगवान देखा मैंने ऐसे रिश्तेदार नहीं बनाया है, ऐसे रिश्तेदार नहीं बनाया। देखो मैं भी अभिषेक को आ रहा था, आज व्याय जी को भी लेके आ गया। ये करो रिश्तेदारी। इस राग को दे दुख में मत बदलने दो, उसको धर्म में बदल दो। और या फिर अनुभूति करो, सावधान रहो, दुश्मन को सफल नहीं होने देना। और दुश्मन की पहचान मैंने बता दी। जब भी तुम धर्म कार्य करने जाओ और वो तुम्हारे लिए बाधक बने, अब देख लो आपको क्या क्या बाधक है। क्या सुबह जल्दी उठने में आपकी निद्रा बाधक है? निद्रा बाधक है, आपकी नींद नहीं खुलती सुबह जल्दी। निद्रा पुण्य कर्म के उदय से आती है, तो पाप प्रकृति है, लेकिन पुण्य की उदीर्णा कराती है, रिलैक्स मिल जाता है। यदि निद्रा के कारण आप यहां नहीं आ पा रहे, समझ लेना
यही निद्रा तुम्हारा विनाश करेगी और यही निद्रा तुम्हें कुंभकर्ण बनाएगी। क्योंकि किस कारण से धर्म छूटा है? जल्दी बोलो। किस कारण से सामायिक छूटी है? किस कारण से माला छूटी है? निद्रा के कारण। वो निद्रा दुश्मन है। निद्रा अच्छी मानते हैं सब लोग, नागतड़ी मानते हैं। ये निद्रा तुम्हें राक्षस बनाएगी, ये निद्रा तुम्हें कुंभकर्ण बनाएगी। क्योंकि निद्रा के कारण से तुम्हारी माला छूटी है आज, निद्रा के कारण से तुम्हारी सामायिक छूटी है आज, निद्रा के कारण से तुम्हारा मंदिर अभिषेक छूटा है। नोट करना, निद्रा की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी निद्रा तो नहीं है जिस कारण से तुम्हारा धर्म छूट गया। ये निद्रा बैरन है। दूसरी बात, आपके परिवार में रिश्तेदार, जो बात मैंने कही, कोई रिश्तेदार के कारण आपका धर्म तो नहीं छूट रहा है। रिश्तेदार के कारण, रिश्तेदारी कारण। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्तेदारी कारण से आपको रात में खाना पड़ रहा हो, रिश्तेदारी कारण तुम नहीं खाना चाहते तो खाना पड़ रहा हो, रिश्तेदार तुम्हारे धर्म कार्य में विघ्न बन रहे हो। महानुभाव, वो रिश्तेदार नहीं है, वो पूर्व भाव का बैर का बदला लेने आया है, तुम्हारा नाश करने के लिए ब्याई बन करके। धन दौलत को देख लीजिए, तुम्हारे पास धन दौलत है, व्यापार धंधा है, सावधान, मोटिवेशन। कहीं व्यापार धंधे के कारण से तुम कहीं धर्म से वंचित तो नहीं रह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा व्यापार ज्यादा चलता है। और व्यापार के कारण से तुम, कारण क्या बना? तुम्हें तीर्थ यात्रा जाना है, परिवार की भी सलाह हो गई है, लेकिन क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि थोड़ी कहीं प्रॉफिट की उम्मीद है, धंधे के कारण नहीं जा पाओगे। गरीबी के लिए नहीं, अमीरी के। बहुत धंधा अच्छा चलने वाला है, इस समय धंधा अच्छा चल रहा है, मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाऊंगा। व्यापार में ग्राहक आया है, इस कारण से व्यापार बहुत अच्छा चलता है, इसलिए सुबह अभिषेक को नहीं आ सकते। सुबह से व्यापार बहुत अच्छा चलता है, इसलिए प्रवचन में नहीं आ सकते। सावधान महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, समझ लेना। यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यह धन दौलत तुम्हें रावण के समान दशहरा मैदान में ले जाएगा और नरकों में पाड़ेगा। मैंने थर्मामीटर दे दिया। व्यापार अच्छा चल रहा है, इसलिए मंदिर नहीं आ पाओगे। व्यापार अच्छा चल रहा है, इसलिए तुम्हारे नगर में महाराज आए, प्रवचन नहीं सुन पाओगे। प्रवचन सुनने नहीं आने की बात नहीं कह रहा हूं, कारण बता रहा हूं। किस कारण से नहीं आना है वो बात अलग है, नहीं आना है वो बात। आना चाहते हो, किस कारण नहीं आ पाए? व्यापार के कारण। क्योंकि व्यापार महानुभाव बहुत बड़ा, वो धन तुम्हारे लिए रावण के समान पापानुबंधी है, नरक ले जाएगा, नियम से ले जाएगा। क्योंकि उस धन ने तुम्हें धर्म से वंचित कर दिया, मंदिर से दूर कर दिया। सब चीज में लगा देना, स्वास्थ्य में लगा देना, जिस चीज में आपको, कौन कौन चीजें आपको धर्म करने से वंचित कर रही हैं, किस कारण से आप वंचित हो रहे थे, वही तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा विनाश का कारण बनता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में पुण्य के उदय से उबने लग जाओ, जो जो तुमने आज तक दुनिया सुख का साधन मानती है, उसको दुखमय, दुखमेवा दुखैरंतर दोदय पाप बीजे। क्या गजब कह दिया समंत बद्ध महाराज का। जो जो तुम संसार में सुख मान रहे हो, उसमें अनुभूति करो, यही पाप का बीज है। बस अब आप अपनी लिस्ट बना लेना, समय हमारा हो गया, क्योंकि तुम मुनीम हो और हम मुनि हैं। हाँ, हम बता रहे थे, आप लिस्ट बना ला किन किन कार्यों में आपको सुख नजर आता है संसार के कार्यों में, और उसके नीचे लिखना है ये पाप के
बीज हैं, ये दुख के कारण हैं और दुख की अनुभूति है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, मात अनुभव में लाना। तुरंत मैं कह दूंगा जरूर आप सम्यक दृष्टि हैं। भरत चक्रवर्ती की बात भरतेश वैभव में कह रहा था मैं। भरत चक्रवर्ती उसको लगा ये सब पाप का बीज है। क्या कहते हैं? इंद्र कहता है देवियों, देवी कहती क्या बात करते हो? जिस धन दौलत के लिए, चक्र रत्न के लिए, अक्षय निधियों के लिए सारी दुनिया मरती है, उससे ये पाप का बीज कह रहा है। बोले इसलिए हम इस चक्रवर्ती का दर्शन करने आए हैं। देवता आते थे मंदिरों में, वो बात मैं कहा था। देवता आज मंदिरों में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आज मंदिरों में सम्यक दृष्टियों का अभाव हो गया है। सब दुख के मारे आ रहे हैं, सब दुख से दूर करने के लिए आ रहे हैं। पुण्य से ऊब करके, घर को जेल मान करके मंदिर आओ, कल से मंदिर में देवता आना शुरू हो जाएंगे। कोई पूछे मंदिर क्यों जा रहे हो? अरे भैया घर में आकुल व्याकुल हो गया, जेल लग रहा है, जेल लग रहा है घर में। ये सब परिवार जाने जेल के पहरेदार लग रहे हैं, स्त्री बेड़ी लग रही है, इसलिए मैं दौड़ के मंदिर आ गया। और इस भावना के लेकर मंदिर आओगे, तुम्हारे साथ देवता पूजा करने आएंगे। उनके साथ देवता पूजा करते हैं। मैंने ये सोचा कि आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, सो सब जावो कृपा कर। अरे मैंने कही देवता कहां से यहां आ गए? लेना देना क्या है? बहुत साल तक ये प्रश्न कई लोग पूछते थे, महाराज जी ये देवताओं का क्यों? तो कई लोग कहीं लगाते थे, छेदपाल पद्मावती पे लगाते थे, इस पर। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। उनकी पूजा की हो तो आप पधारो, हमने आपकी पूजा कर ली। जब मैंने एक बार पूरी पूजा पढ़ी अच्छे ढंग से, एक पुरानी पूजा थी संस्कृत में, देवसाद पूजा है, उसको जब ढंग से पढ़ा और जब सारी पूजाओं की वो अच्छी पढ़ी, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय, काम बाण विध्वंसनाय, ये सब जब मैंने पढ़े तब मुझे समझ में आया कि देवता मनुष्यों के मंदिरों में क्यों पूजा करने आते हैं। क्यों पूजा करने के लिए देवता तुम्हारे साथ पूजा करते हैं? क्योंकि यहां पर व्यक्ति पुण्य से ऊब के आया है, काम को भोगने के लिए, मांगने के लिए नहीं आया है, काम से उक्ता करके आया है, पुण्य से छोड़ने के लिए आया है, सब चीजें। और वो अकुलाहट तुम्हारे अंदर आ जाए जो मैंने महसूस किया। आज पुण्य से लोगों को अकुलाहट नहीं हो रही है, इसलिए मंदिरों में देवता नहीं आ रहे हैं। और आज का प्रवचन मेरा एक ही बात है, मैं तुम्हें नहीं सुधारना चाह रहा हूं, तुम्हारे सुधरने से मंदिरों में देवता आ जाएंगे और मंदिरों में देवता आने लगे तो मंदिरों का अतिशय बढ़ेगा, और मंदिरों का अतिशय बढ़ेगा तो थोड़ी सी ही पूजा में बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है। आज इतनी कहती प्रणाम करता हूं। जन्माभिषेक कर ठीक है। गुरुदेव से निवेदन है कि 5 मिनट का समय मंच पर ही दें। सभी लोग बैठे रहेंगे, 5 लोग मिनट बैठे रहेंगे। श्री कानपुर नगर का प्रथम जिनालय श्री दिगंबर जैन पंचायती पुराना मंदिर गली वाला कमेटी आई हुई है श्रीफल भेंट करने के लिए। गुरुवर जब बड़े मंदिर पधारे तो गली वाला मंदिर के भी दर्शन करने के लिए आए। आज हमारे सभी आ जाएं और श्रीफल अर्पण कर निवेदन करें गुरुवर से। आज हमारे बीच बिजौलिया, कोटा, दिल्ली और ललितपुर से अतिथिगण पधारे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आगे आएं और हमारा सम्मान स्वीकार करें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। बिजौलिया से श्री विकास पटवारी जी, श्री सुनील जी और उनके साथ जो टीम आई है अतिथिगण आ जाएं। दिल्ली से श्री दिनेश जी जो अध्यक्ष हैं वहां के, और श्री सचिन जी और उनके टीम आ जाएं।
और कोटा से श्री विजय दुगेरिया जी व साथीगण वे भी यहाँ पर आ जाएं, और ललितपुर से श्री आलोक जी मोदी शास्त्री व सभी अतिथिगण जो भी यहाँ पर हैं वे आ जाएं। श्री महेंद्र कटारिया जी, श्री प्रदीप तिजारा जी, स्वागताध्यक्ष जी डॉक्टर अनूप जैन जी और अन्य जो भी लोग हैं सभी यहाँ पर आ जाएं। मुख्य संयोजक श्री आमोद जी और हमारे कोषाध्यक्ष श्री सुनील जी यदि यहाँ पर हो तो वे भी यहाँ पर आ जाएं। जीवोदय तीर्थ बरुआ सागर से भी डॉक्टर एनके जैन, श्री संजय जैन, श्री विमलेश जैन जी, श्री ब्रजेश जैन जी भी आए हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे यहां पर आ जाएं और अपना हमारा सम्मान स्वीकार करें। डॉक्टर अभिषेक दुबे जी जो कि ओरल रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये हमारे बीच है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे यहां पर आए और उनका सम्मान डॉक्टर चक्रेश जैन जी करें। सचिन भैया किधर हैं? इधर आगे आ जाएं। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो जिनैन, जो तेरी शरण आ गयो जो पावे सुख चैन। 9 बार कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त भामाशाह श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, धेवती, दीवा जैन, श्री महेंद्र जैन कटारिया, श्री मनीष पूजा जैन कटारिया, मनन काव्या फर्म कटारिया कैरियर्स, कटारिया इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।